आवाज जो बोलना, यूं के ये जीवित मरना, नानक हुक्म पछाणता प्रभु तो मिलना। वो ऐसा मार्ग है, वो हमारे इस ये जो मिट्टी का पुतला है, इसको संत महान पुरुष कब्रिस्तान कहते हैं। ये कब्र है, इसमें हमारी चेतना फंसी हुई है। जो हमारा असली रूप है, जो हमारा असली अस्तित्व है, वो इस कब्रिस्तान में फंसा हुआ है। उससे निकालने की विधि संत हमें बताते हैं। जब हम इस पिंजरे से निकल जाते हैं तो फिर वो परमात्मा सतगुरु का रूप धारण करके हमें अमरपुर ले जाते हैं। वो नाम की टिकट बांटने के लिए आते हैं। जो जो नाम की टिकट लेता है उसको वो गाड़ी मिल जाती है। तो यहाँ पर सतगुरु की बहुत जरूरत है। तभी ये चीज हमें समझ आती है जब हमें अपने अंत की याद आती है। तभी तो नारायण दास जी कहते हैं, दो बातों को याद रख, एक मौत एक भगवान। दो बातों को जो तू चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। यदि अपना कल्याण चाहते हो, दो चीजों को याद रखना है, एक परमात्मा को और एक मौत को। क्योंकि मौत हमारे पीछे पीछे फिरी है। उनको कोई अंदाजा नहीं था कि अभी हमारी मौत हो जाएगी। किसी को कोई अंदाजा नहीं है कब हमारी मौत हमारे पीछे पीछे चली हुई है। हमें वो दिखाई नहीं पड़ रही है। वो लाखों लोगों में से उठा करके ले जाती है। कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे सब उसके डांड के नीचे जा करके वो पिस जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि कोई बचावन हारा है तो केवल सतगुरु है। तभी जो भागा वाले हैं, जो सतगुरु जिनको मिलता है, कहते हैं रामायण में आता है, कलयुग नाम आधारा, जपत जपत उतरही नर पारा। कलयुग का आधार केवल नाम है। आम लोग समझते हैं कि नाम राम जप लिया, कृष्ण जप लिया, और बहुत सारे एक महात्मा जी बहुत अच्छे संत हैं, वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, हर प्रकार से नियमों में उनका जीवन बंधा पड़ा है, सारी दुनिया उनको मानती भी है, उनके वचनों में ताकत भी बहुत है। लेकिन उन्होंने जब किसी को कोई युक्ति बता रहे थे, वो कह रहे थे कि आप 1 करोड़ जप करो और आपका ये काम संवर जाएगा। 1 करोड़ जप करो। अब राधा राधा जप करेंगे, राम राम जप करेंगे, तो 1 करोड़ जप करना ना जाने कितने टाइम लगेगा। और 1 करोड़ जप करने के लिए हमें संयम भी चाहिए बैठने के लिए। तो 1 करोड़ जप करने, और हमारे गुरु महाराज जी हमें कैसा नाम देते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं एक ही नाम, एक ही है। किसी भी संत का है, जो पूर्ण संत है, जो सचखंड ले जाने, धूर धाम को ले जाने वाली जो गाड़ी है, वो एक ही जाती है। एक ही गाड़ी में सभी जाते हैं। जो परमपिता परमात्मा के घर से हमें गाड़ी लेने के लिए आती है, सबके अंदर को एक ही रास्ता बना हुआ है। उसका भेद हमें संत महान पुरुष बताते हैं। तो नानक साहब जी कहते हैं, 7 करोड़ दी बंदगी तेरा अंदा जांदा सावलों। जब हम एक सांस जो हमें हमारे, क्योंकि वो जो जाप है वो तो एक ऐसी धारा है। जाप कोई ऐसा नहीं है कि हम जीवा से राम राम या कृष्ण कृष्ण जपेंगे। वो तो उनको गुरु अर्जुन देव जी सिखाती नाम कहते हैं। कृत्रिम नाम जपे तेरी जीवा, सत नाम तेरा परा पूर्वला। नाम से मुक्ति तो जरूर होगी। कलयुग एक नाम आधारा, जपत जपत उतरही नर पारा। लेकिन वो नाम कौन सा जपना है, मैं उस बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जो सत्संगी बने हैं और जिन्होंने नाम लिया है, वो तो बहुत प्रेमी है। यहाँ पे देखो, हमारे ज्ञानो आंटी जी इतने प्रेमी सत्संगी हैं कि जो ऊपर से मानसून के बारे में आया था कि 12 तारीख तक तो बड़ा भारी जलजला होगा। अब खबर आ रही है कि 10 तारीख तक कोई मानसून पीछे हट गई है। तो ये प्रेम की ताकत है। वो प्रेम हमारे अंदर यदि पैदा हो जाए, उनको क्या करना, जो ऐसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रेम की तार जुड़नी चाहिए। जिनकी प्रेम की तार जुड़ी है, उनके तो मतलब अंग संगी वो परमात्मा है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में हमने हवा भर ली तो गुब्बारे ने उस हवा को अलग कर लिया। जब गुब्बारा फूट गया तो हवा उस हवा में मिल गई। फिर किसी उस जो पूरे सृष्टि में हवा फैली हुई है, और जो गुब्बारे के बीच में हवा, जब गुब्बारा फूट गया वो मिल गई, उसका एक ही रूप बन गया। वो घट घट में समा गई, सबके पास आ गई, वो कण कण में व्यापक हो गई। बस वही गुब्बारा जिनका टूट गया उसको माया बोलते हैं, उसको अहंकार कह लो, उसको माया कह लो। वो तो ऐसा नाम है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु का सिमरन जप तप पूजा, प्रभु का सिमरन बिन से दूजा। जो जप तप, जिसको आम लोग जप तप कहते हैं कि हमने जप तप करना है, हमारी मुक्ति हो जानी है, उस जप तप की बात गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रभु का
सिमरन जप तप पूजा आप जितना भी जप करते हो, तप करते हो, तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, उन सब का फल उस एक नाम में समाया हुआ है। वो ऐसा नाम है जब हम उसको तरीके से जपते हैं तो हमारा 3.5 करोड़ रोम हमारे जिस्म में है। जब हम श्वास से उस सिमरन को करते हैं, जैसे सूरज की किरणें रोम रोम में व्याप्त हैं, सूरज किरणों के रूप में पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, ठीक ऐसे वो शब्द की धारा उस परम पिता परमात्मा की उतर करके पूरी सृष्टि को ताकत दे रही है। वो एक शब्द की धारा है, वो हम सब के अंदर है, एक ही है वो शब्द, वो दो नहीं है, वो एक ही है। वो जब हम सिमरन के द्वारा, सिमरन भी हमें कैसा बताया हमारे परमहंस महाराज ने, जो अपने आप सांसों में चला हुआ है, उसके लिए हमें कोई मुंह हिलाने की जरूरत नहीं, जीभ हिलाने की जरूरत नहीं, हमें हाथ फेरने की जरूरत नहीं, बस भुलिया रवदा की पाना उधरों पटना ते इधरों लाना, ख्याल को हटाना है। ये ख्याल यदि माया में जाएगा तो हम माया के रंग में रंग जाएंगे। ये ख्याल गुरु महाराज जी के चरणों में जाएगा तो ये नाम के रंग में रंग जाएगा। फिर गुरु महाराज जी हमारी चुनरी को ऐसा रंग चढ़ाते हैं कि फिर काल की कोई भी ताकत उस रंग को उतार नहीं सकती है। चुनरिया रंगी मेरे सतगुरु, चिंतामणि के रंग, निगुरा ओढ़ न पाया बिन पाए सत्संग। तो ऐसी वो चुनरी हमारी रंगते हैं कि सारी चिंतामणि का मतलब है हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर देती है, ऐसी वो मणि है। उस मणि से गुरु महाराज जी हमारी चुनरी को रंग देते हैं। लेकिन जो गुरु महाराज जी की शरण में जाता है, जो रंगरेज के पास अपनी चुनरी को छोड़ जाता है, रंगरेज उसको रंग देता है, लेकिन जो अपनी ट्रंक में ही बंद करके रखता है उसकी चुनरी कभी नहीं रंगी जाती। जो सत्संग में आएगा निगुरा ओढ़ ना पाया, जो गुरु की शरण में नहीं जाता उसकी चुनरी कभी भी नहीं रंग सकती।